आइए आज सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष का व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी प्रदोष का व्रत सोमवार के दिन पड़ता है उस व्रत को करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। प्रदोष का व्रत यह 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करता है, व्यक्ति के सभी पाप और ताप को नष्ट करता है और अंत में मोक्ष को प्रदान करता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करते हैं, प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव अपना कृपा प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो आइए आज सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप प्रदोष व्रत की कथा तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान शिव जी हमारे सभी कष्टों को दूर करे तथा सुख समृद्धि को प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। सोम प्रदोष व्रत के कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता भी नहीं था, इसलिए वह प्रातः काल होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी और भिक्षाटन से वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का रास्ते में घायल अवस्था में कराहता हुआ प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण भी कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार बहुत पसंद आया। कुछ दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दो। तो उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ देश से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और फिर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते रहे। हे भगवान भोलेनाथ, इसी प्रकार से आप अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जो भी जातक